टीजीएस अर्निंग मॉडल यहाँ पे दिख रहा है, मींस टीजीएस में एसआईपी के थ्रू अर्निंग कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सिस दिख रहा है, आईसीआईसी दिख रहा है, एचडीएफसी एसआईपी दिख रहा है, ठीक है। अब बेनिफिट कैसे होता है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ आईसीआईसी एसआईपी, ठीक है। आईसीआईसी एसआईपी का जो पे आउट होता है, आईसीआईसी एसआईपी का जो पे आउट होता है वो होता है आपका 400 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 400 रुपीज पे आउट होता है। अब इसमें फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 252 फंड रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कैंडिडेट का डिटेल्स आप मुझे दोगे, कैंडिडेट के बैंक अकाउंट से आपको 252 रुपीज पे करवाना होता है, ठीक है। जैसे आप 252 पे करा देते हो आपको 400 रुपए यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यानी स्नैपशॉट है, मतलब अर्निंग का कितना बेनिफिट आपको होता है। आईसीआईसी जो एसआईपी है उसका बेनिफिट आपको होता है 400 रुपए, फंड रिक्वायर्ड होता है 252 रुपए, ठीक है। एक्सिस एसआईपी है, एक्सिस एसआईपी का 200 रुपए यहाँ पे टोटल पे आउट होता है। फंड जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 100 रुपए, ठीक है। एसआईपी में रिक्वायरमेंट होता है फंड की जो इन्वेस्टमेंट कराना होता है। अगर आप आईसीआईसी करा रहे हैं तो 252 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। एचडीएफसी करा रहे तो आपको 100 रुपए करना पड़ेगा। एक्सिस करा रहे हैं तो 100 रुपए आपको करना पड़ेगा पेमेंट, ठीक है, मतलब आपके कैंडिडेट को करना पड़ेगा। एचडीएफसी में टोटल पेमेंट आपको 200 रुपए मिलता है, उसका जो एसआईपी का फंड रिक्वायरमेंट होता है वो 100 रुपए होता है, ठीक है। अब एसआईपी मैंने आईसीआईसी यहाँ पे समझा दिया, 400 रुपए आपको टोटल मिलता है, 252 रुपए पेमेंट करना होता है कैंडिडेट्स को। अगर कैंडिडेट को आप पेमेंट कर रहे हो मींस आपका 150 रुपीज का ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक्सिस है, एक्सिस में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको 200 रुपए टोटल। इसमें आपका 100 रुपीज का बेनिफिट होता है अगर आप अपने कैंडिडेट को पेमेंट कर रहे हैं देन, ठीक है। सेम आपका एचडीएफसी एसआईपी है, एचडीएफसी में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। अगर एचडीएफसी जब लाइव होती है तो आपको एचडीएफसी में 100 रुपए का अमाउंट होता है, 100 रुपए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 100 रुपए और जो अर्निंग आपकी होती है पे आउट होता है वो आपका होता है 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए आपका मिलता है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो भी कैंडिडेट्स का आप प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं उसका यूपीआई होना चाहिए, मतलब उसका फोन पे, गूगल पे या पेटीएम उसका चालू होना चाहिए। या तो फोन पे होगा तो भी चलेगा, पेटीएम होगा तो भी चलेगा, पेटीएम होना चाहिए या फिर फोन पे होना चाहिए, फिर गूगल पे होना चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए तीनों में से, तभी वो होता है, ठीक है। अब जनरल कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, ठीक है। तो इस कंडीशन को अच्छे तरीके से समझना है, कंडीशंस क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो भी कैंडिडेट का डिटेल्स आप दे रहे हो, कैंडिडेट का यूपीआई एक्टिव होना चाहिए, कैंडिडेट का यूपीआई एक्टिव होना चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम होना चाहिए, ये मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट का प्रोसेस करा रहे हो, सेम बैंक से कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट दे रहा है उसी बैंक से आपको 250 रुपीज का या फिर 252 रुपए का पेमेंट आपको करना होता है, ठीक है। या तो 250 रुपीज का या 252 रुपए का, वो आपको उस टाइम आपको बता दिया जाएगा जब भी आप डिटेल्स भेजोगे, ठीक है। फिर उसके बाद होता है पेमेंट का टाइमिंग, 5 मिनट पेमेंट का टाइमिंग होता है, पेमेंट के लिए 5 मिनट का टाइम विंडो होता है। इस विंडो के अंदर क्यूआर कोड पे आपको पेमेंट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है, कंपनी के जो कोड मैं आपको दूंगा या मैम जो भी सीनियर के थ्रू आप एसआईपी करा रहे हो उनके थ्रू आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उस क्यूआर कोड में आपको पेमेंट करवाना होता है अपने कैंडिडेट से, तो वो कंपनी का क्यूआर कोड होता है, उसी में आपको पेमेंट करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब पेमेंट होने के बाद आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आपको पेमेंट मिल जाता है। यहाँ पे पेमेंट फ्लो भी है, किस तरीके से पेमेंट फ्लो है, मींस सेम बैंक से पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो पेमेंट दे रहा है कैंडिडेट उस सेम बैंक से पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट 250 का या फिर 252 का होगा, ठीक है। 5 मिनट का टाइमिंग होता है, क्यूआर कोड में होता है, उसके बाद वो पेमेंट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पेमेंट आपको करवाना होता है। यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ है पेमेंट से पहले क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट कराना होता है, ठीक है। डिटेल्स आपको क्या क्या भेजनी होती है ये इंपॉर्टेंट है गाइस, डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आपको भेजनी होती है। सबसे पहले डिटेल्स आपको कैंडिडेट का फुल नेम भेजना होता है, ठीक है, जो भी आपका कस्टमर है कैंडिडेट है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स आपको सेंड करना होता है। मीन्स जो भी कैंडिडेट का आप एसआईपी करा रहे हो सबसे पहले उसका फोन लाइक फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये डिटेल्स आपको सेंड करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेनिंग का फ्लो भी है, मतलब ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये लाइक फाइनल चेक लिस्ट है, ये आप चेक कर सकते हो, तो ये डिटेल्स आपको देना पड़ता है। उसके बाद 3 ओटीपी बताना पड़ेगा, ओटीपी के बताने के बाद आपका प्रोसेस जो होता है वो डन हो जाता है, उसका पेमेंट आपको कंपनी के साइड से मिल जाता है,
ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे प्रोसेस करना होता है, मैं टाइप करके आपको प्रॉपर बता देता हूं, तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अगेन से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने टाइप करके, ठीक है। एसआईपी कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एसआईपी कंसेप्ट। अब एसआईपी कंसेप्ट में आपको सबसे मान के चलो आप आईसीआईसी एसआईपी करा रहे हो, ठीक है। कंपनी में 3 एसआईपी होती है, आईसीआईसी, एचडीएफसी और एक्सिस। कभी कभी लाइक वेरिएंट होते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कभी आईसीआईसी लाइव होती है, कभी स्टॉप हो जाती है, कभी एक्सिस लाइव होता है, कभी एचडीएफसी होता है, कभी तीनों एसआईपी लाइव होती है, ठीक है। फिलहाल के लिए आईसीआईसी एसआईपी लाइव है। अब आईसीआईसी एसआईपी जो भी कैंडिडेट्स का कराओगे उसका सबसे पहले आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। डिटेल्स क्या देना पड़ेगा आपको, या तो मेरे को भेजना पड़ेगा या फिर कंपनी के जो मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स है या सीनियर्स है उनको आपको डिटेल्स भेजना पड़ता है। क्या क्या डिटेल्स आपको सेंड करना है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले नेम, फिर कैंडिडेट का नंबर आपको भेजना पड़ेगा, फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी आपको भेजना पड़ेगा, कैंडिडेट का पैन नंबर आपको भेजना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का डीओबी आपको भेजना पड़ेगा। डीओबी के साथ आपको सेंड करना है बैंक अकाउंट नंबर, साथ में आपको सेंड करना है आईएफएससी कोड, ठीक है। ये डिटेल्स आपको देना पड़ता है। कैंडिडेट्स का ये डिटेल्स आप मुझे सेंड करोगे। डिटेल्स सेंड करने के बाद जो भी प्रोसेस करेंगे, लाइक अगर मेरे को डिटेल्स आप सेंड करोगे तो मैं प्रोसेस के टाइम मेरे को रिक्वायरमेंट होती है 3 ओटीपी की। आप 3 ओटीपी दोगे, अलग अलग स्टेज पे ओटीपी आता है। एक फर्स्ट वाला आता है मेल आईडी पे, सेकंड वाला आता है मोबाइल नंबर पे, और थर्ड वाला भी आपका मोबाइल नंबर पे ही आता है। 3 ओटीपी देने के बाद एक क्यूआर कोड मैं आपको दूंगा, वो कंपनी का क्यूआर कोड होता है, आईसीआईसी का क्यूआर कोड होता है। उसमें आपको 252 रुपीज आपको पेमेंट कराना होता है कैंडिडेट से, ठीक है। ये 252 रुपीज आपका जो कैंडिडेट का सेम ये बैंक अकाउंट दिया है कैंडिडेट ने, इसी बैंक से आपको पेमेंट करवाना होता है। मान के चलो यहाँ पे कैंडिडेट ने अगर बीओबी बैंक दिया है तो आपको बीओबी बैंक से ही पेमेंट करवाना है। अगर दूसरे बैंक से पेमेंट कराओगे तो ये पेमेंट आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम बैंक से आपका पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट होने के बाद मान के चलो अगर कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है तो आप उनको पहले सेंड करो 252 रुपीज, फिर आपको सेंड करवाना है, ठीक है। अगर आप उनको 252 रुपीज सेंड करते हो, कंपनी से नहीं लेते हो फंड, तो आपको टोटल अमाउंट आपको मिलता है, टोटल अमाउंट आपको मिलता है 400 रुपए, ठीक है। अगर आपके पास फंड नहीं होता है या कैंडिडेट के पास भी फंड नहीं होता है तो आप हमारे साइड से फंड ले सकते हो। जो भी आपका प्रोसेस कर रहे हैं उनके बोलेंगे कि सर मेरे पास फंड की रिक्वायरमेंट है, लाइक कैंडिडेट के पास भी फंड नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो कंपनी के थ्रू कैंडिडेट के क्यूआर कोड में फंड भेजा जाएगा 252 रुपीज। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा आपको, वो आपके इनवॉइस में आपको 150 रुपीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 252 रुपीज भी आपको हमारी साइड से मींस कंपनी के साइड से मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको कैंडिडेट से पे करवाना पड़ेगा या आपको खुद को पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोल सकते हो आपको फंड एडवांस में आपको मिल जाता है। तो आपको टोटल 150 रुपीज का ओवरऑल आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। ये होता है आपका आईसीआईसी एसआईपी में। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सेम अगर आप एक्सिस करा रहे हो तो आईसीआईसी की जगह यहाँ पे एक्सिस हो जाएगा। डिटेल्स आपको सेम ही देनी पड़ेगी। डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे 252 रुपीज की जगह 102 रुपए या फिर 103 रुपए या फिर 105 रुपए आपको पेमेंट करवाना पड़ता है। और यहाँ पे 400 रुपए की जगह आपको 200 रुपए मिलता है। और यहाँ पे आपका जो बेनिफिट होता है वो होता है आपका 100 रुपीज, क्योंकि 100 रुपीज तो आप पेमेंट करा रहे हो कैंडिडेट से, तो आपका जो बेनिफिट होता है वो आपका होता है 100 रुपए, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें आपका 100 रुपए का बेनिफिट रहेगा और आईसीआईसी में आपको 150 का बेनिफिट रहेगा। सेम एचडीएफसी में होता है, एचडीएफसी अगर लाइव होती है तो, ठीक है। एचडीएफसी में भी यही डिटेल्स आपका देना होता है, ठीक है। एसआईपी का पेमेंट आप चाहो तो इंस्टेंट भी ले सकते हो। एसआईपी का पेमेंट आप इंस्टेंट भी ले सकते हो, बट ट्राई करना है कि एटलीस्ट आपका 1000 रुपीज या 1200 रुपए हो तब जाके आप पेमेंट ले, क्योंकि बार बार के में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें लिमिट एक्सीड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होती है। तो सिंपल सी चीज है गाइस, आपको अगर एसआईपी करवानी है तो आपके अपने कस्टमर का अपना जो कैंडिडेट है उसका डिटेल्स आपको कलेक्ट करना है। डिटेल्स कलेक्ट करके आपको सेंड करना है, या तो मेरे को सेंड करना है या फिर जो कंपनी के सीनियर टीएल से सीनियर टीम मेंबर्स है जिनका नंबर आपके पास सेव है उनको डिटेल्स आपको सेंड करनी है, वो प्रोसेस करेंगे। ओनली 5 मिनट्स का प्रोसेस होता है। 5 मिनट्स में आपकी 150 रुपए की अर्निंग आपकी आईसीआईसी से हो जाती है और 100 रुपीज एक्सिस से, 100 रुपीज एचडीएफसी से। अगर डेली के 5 कैंडिडेट का भी आप आईसीआईसी करा देते हैं तो 150 इंटू 5 750 का बेनिफिट आपका होता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है आईसीआईसी एसआईपी पे। सिंपल सा ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप अपने टीएल से भी पूछ सकते हैं, अपने एचआर से भी पूछ सकते हैं और मेरे को भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है।